अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, WWE इस वक्त दुनिया का एक ऐसा एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है जिसे वसी पैमाने पर देखा और पसंद किया जाता है। मगर जब तक किसी भी खेल में किसी मुल्क की नुमाइंदगी ना हो तब तक इस मुल्क या कौम को वो स्पोर्ट्स वो मज़ा या तफरीह नहीं देती जो अपनी नेशनल टीम या नेशनल प्लेयर्स की मौजूदगी में आता है। हम बात कर रहे थे WWE की, जिसमें चंद साल पहले तक कोई भी ऐसा प्लेयर मौजूद नहीं था जो सब्ज़ हिलाली परचम WWE के रिंग्स में लहराता। मगर 2016 के आखिर में बिलाखिर एक ऐसे नौजवान ने डेब्यू किया जिसका ताल्लुक शहर कायद कराची से था। इस 30-31 साल फुर्तीले नौजवान का नाम मुस्तफ़ा अली था। ये एक पाकिस्तानी निजात अमरीकी एथलीट हैं। इनके WWE के रिंग में उतरने साथ ही ये पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले पहले रेसलर बन गए जिन्होंने WWE में शमूलियत इख्तियार की। आज की वीडियो में हम इस पाकिस्तानी निजात अमरीकी रेसलर मुस्तफ़ा अली की मुख्तसर बायोग्राफी लेकर हाजिर हुए हैं, क्योंकि जब से ही हमने WWE के मुतालिक वीडियोस बनाने का सिलसिला शुरू किया है तब से ही WWE के फैंस ने हमें मुस्तफ़ा अली की शॉर्ट सी वीडियो बनाने का इसरार जारी रखा हुआ है। मगर वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से इल्तमास है कि मज़ीद दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारा नया चैनल द उर्दू इन्फो भी सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। व्यूअर्स, मुस्तफ़ा अली का सही नाम अदील आलम है। ये पाकिस्तानी निजात अमेरिकन प्रोफेशनल रेसलर हैं। अदील आलम 28 मार्च 1986 को बोलिंगब्रुक इलियनस में पैदा हुए। इनके वालिदैन का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर कराची से है। इनकी फैमिली ने 80 की दहाई में पाकिस्तान से अमेरिका हिजरत की थी। ये एक मशरकी रवायात का हामिल मुसलमान घराना था जो हसूल रोज़गार के सिलसिले में कराची से अमेरिका शिफ्ट हुआ था। इन्होंने अपनी इब्तदाई और आला तालीम अमेरिका से ही हासिल की थी। दोस्तों, मुस्तफ़ा अली को भी बचपन से ही रेसलिंग देखने और खेलने का शौक था, मगर इनके इस खेल को बतौर पेशेवराना अपनाने में अपने घर की जानिब से चंद रुकावटें हायल थीं। इसलिए अपनी कॉलेज की तालीम मुकम्मल करने के बाद इन्होंने शिकागो की पुलिस में जॉब के लिए अप्लाई किया। इनकी जिस्मानी फिटनेस को देखकर इनको बाआसानी शिकागो की पुलिस में सार्जेंट की जॉब मिल गई। मगर इनके रेसलर बनने की ख्वाहिश बदस्तूर जिंदा थी। अपने शौक को पूरा करने के लिए मुस्तफ़ा अली ने शुरुआत के अंदर इंडिपेंडेंट सर्कल के अंदर अपनी किस्मत आजमाई का फैसला किया। ये 2003 का साल था जब एक दुबले पतले और फुर्तीले पाकिस्तानी निजात अमरीकी ने अपना डेब्यू किया। इन्होंने ड्रीम वेव रेसलिंग समेत कई इंडिपेंडेंट रेसलिंग प्रमोशंस में काम किया, जहां ये अपनी खुदादाद सलाहियतों से ड्रीम वेव अल्टरनेटिव चैंपियन और ड्रीम वेव हैवीवेट चैंपियन भी बने। इसी के साथ साथ मुस्तफ़ा अली दीगर कई प्रमोशंस में भी नजर आए, जिसमें ऑल अमेरिकन रेसलिंग, फ्री लांस रेसलिंग, गाली लोचा लेबर काबिल जिक्र हैं। व्यूअर्स, इंडिपेंडेंट सर्किट में अपना लोहा मनवाने के बाद इनका अगला टारगेट WWE था, जो बिलाशुबा अपनी रानाइयों और फैन फॉलोइंग की वजह से सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन खेल है। ये 2016 का साल था जब मुस्तफ़ा अली की किस्मत ने अचानक से पलटी खाई और ये WWE के क्रूज वेट डिवीज़न में खुशकिस्मती से तब सेलेक्ट हो गए जब वीज़ा मसाइल की वजह से ब्राज़ीलियन रेसलर जुम्बी इवेंट में शिरकत ना कर सके। WWE ने जुम्बी की जगह मुस्तफ़ा अली को रिप्लेस करने का फैसला किया, मगर बदकिस्मती से 20 जुलाई को ही मुस्तफ़ा अली को पहले ही राउंड में लेंस डोनाल्डो ने टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। जो इनका पहला राउंड कुछ अच्छा साबित ना हुआ। दोस्तों, 17 अगस्त को मुस्तफ़ा अली NXT में नजर आए, जहां इन्हें एक मरतबा फिर हिडियो इतामी के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा। 2016 के अवाखिर में मुख्तसर फाइट्स के बाद इनको WWE के बड़े प्रोग्राम्स में शिरकत का मौका दिया गया, जिनमें क्रूज वेट डिवीजन और रॉ काबिल जिक्र हैं। 2017 में इन्हें और भी ज़्यादा मैचेस में शिरकत के मौके फराहम किए गए। इनके रिंग नेम्स में आल्टो, मुस्तफ़ा अली और प्रिंस मुस्तफ़ा अली काबिल जिक्र हैं। इनका बिल्ड वेट 83 किलोग्राम जबकि इनकी बिल्ड हाइट 5 फुट 8 इंच है। ये शादीशुदा हैं और इनके 2 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा और एक बेटी शामिल है। व्यूअर्स, दीगर सेलिब्रिटीज की तरह इनके साथ भी कुछ कंट्रोवर्सीज को जोड़ा गया है, जिनमें काबिल जिक्र 25 जनवरी 2017 को 205 लाइव इवेंट में अपने डेब्यू के दौरान अपने आबाई मुल्क पाकिस्तान के कौमी परचम को जाहिर ना करवाना और पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुक को जाहिर ना करना है। इनके इस इकदाम पर इनके पाकिस्तानी फैंस ने शदीद एहतजाज किया और इनको शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए इनसे दरख्वास्त की कि ये दौरान मैच सब्ज़ हिलाली परचम की नुमाइंदगी करें, मगर इनका इस पर जवाब खासा तसल्ली बख्श था। मुस्तफ़ा अली का कहना था
कि ये कौमियत से ज़्यादा इत्तेहाद यानी यूनिटी पर यकीन रखते हैं। इनका कहना था कि इनका मकसद किसी की मुखालफत करना नहीं है, बल्कि ख़ुद की कौमियत ज़ाहिर करके हम एक दूसरे को खुद से जुदा कर देते हैं, मगर दरअसल हम सब एक ही हैं। दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे थे आसिफ अली टीवी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी बायोग्राफीज़ लेकर हाजिर होते रहेंगे। हमें आपके कमेंट्स का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।